नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों को लेकर सियासी गहमा गहमी मच गई है, क्योंकि 10 विधानसभा सीटों पर आगामी वक्त में उपचुनाव होने वाला है। इन 10 विधानसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी ये कोशिश कर रही है कि अखिलेश यादव के गढ़ में सेंधमारी कर ली जाए। 10 विधानसभा सीटों में से 5 ऐसी सीटें थी जो समाजवादी पार्टी के खाते में थी। लोकसभा चुनाव में उन तमाम विधायकों को मैदान में उतारा गया और तमाम विधायकों ने जीत दर्ज करने के बाद अब उन सीटों पर उपचुनाव होने वाला है। लेकिन एक प्रमुख सीट यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में हमें दिलचस्पी यहाँ पर देखने को मिल रही है, वो है मुरादाबाद की कुंदर की सीट। कुंदर की सीट पर करीब 65% मुस्लिम मतदाता है और 65% मुस्लिम मतदाता होने के चलते समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को इस सीट पर 15 बार जीत हासिल हुई। पिछले दिनों जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता रहे शफीकुर रहमान बर्क का निधन हो गया था, उसके बाद उनके पोते जियाउर रहमान बर्क संभल से लोकसभा का चुनाव लड़ते हुए नजर आए। जियाउर रहमान बर्क ही कुंदर की विधानसभा सीट से विधायक थे और ऐसे में समाजवादी पार्टी अब ये कोशिशें कर रही है कि जिस तरीके से बर्क परिवार से किसी सदस्य को चुनावी मैदान में न उतारकर तमाम जो अन्य पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनमें से किसी पर दाव लगाया जाए। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए जबरदस्त रणनीति बनाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि एनडीए में शामिल जयंत चौधरी को कुंदर की विधानसभा सीट यहां पर ऑफर किए जाने की खबरें सामने आ रही हैं। एनडीए में शामिल जयंत चौधरी ने स्पष्ट तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 3 सीटों की मांग की है, जिसमें से मीरापुर सीट शामिल है, खैर सीट शामिल है और इसके साथ साथ कुंदर की सीट शामिल है। कुंदर की सीट पर मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए बीजेपी स्वार सीट वाला फॉर्मूला अपना सकती है। आपको बता दें कि रामपुर की स्वार सीट, जहां से अब्दुल्ला आजम जो कि आजम खान के बेटे थे, वो विधायक बने, उनके दस्तावेजों में अनियमितताएं और गड़बड़ियां पाई गई, जिसके चलते उनकी विधानसभा सदस्यता निरस्त हो गई। उसके बाद वो सीट अनुप्रिया पटेल की पार्टी को दी गई। वहां से अनुप्रिया पटेल की पार्टी ने जीत दर्ज की और एनडीए के खाते में वो सीट चली गई, यानी कि आजम खान का किला ध्वस्त कर दिया गया। ऐसे में अब क्या अखिलेश यादव के खिलाफ भी चुनावी चक्रव्यूह बनाती हुई यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी नजर आएगी? क्या उस चक्रव्यूह में अखिलेश यादव फंसते हुए नजर आएंगे? क्योंकि जिस तरीके से जयंत चौधरी को ये सीट दिए जाने का स्पष्ट ये मतलब नजर आता है कि यहाँ पर जयंत चौधरी को पार्टी किसी भी कीमत में एनडीए गठबंधन से दूर नहीं होने देना चाहती है, कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट बैंक के साथ साथ किसान वोट बैंक भी अच्छी खासी निर्णायक भूमिका में है और बीजेपी की कोशिशें ये रहेंगी कि जयंत चौधरी को उनके आधार की जो सीटें हैं उनको सीटें देकर यहाँ पर ऑफर देकर अपने खेमे के साथ जोड़े रखा जा सके। अब देखना ये होगा कि आखिरकार जयंत चौधरी क्या कुंदर की सीट से जीत दर्ज कर पाएंगे और क्या समाजवादी पार्टी एक बार फिर से इस सीट पर बाजी मारने में कामयाब होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।